Okay, so let's move to next question, question number 14th. तो आपको बोला है with what terminal velocity will an air bubble 0.4 mm in diameter rise in a liquid of viscosity 0.1 Newton second per meter square and specific gravity of 0.9. Density of air is 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो इजी क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन अगर आपको याद होगा तो यू कैन सॉल्व दिस. बाय द वे व्हाट इज गिवन टू अस इज, सबसे पहले गिवन पैरामीटर क्या है वो देख लेते हैं. हमको डायमीटर ऑफ एयर बबल दिया है. डायमीटर ऑफ एयर बबल इज 0.4 mm, मतलब 4 इंटू 10 पावर -4 मीटर. तो रेडियस आ जाएगा डायमीटर बाई 2, तो रेडियस आपको मिल जाएगा 2 इंटू 10 पावर -2 मीटर. ओके. विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड आपको दिया है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है रिलेटिव डेंसिटी. तो ये पता होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी होता है, व्हिच मीन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर होता है. तो ये चीज याद रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब डिवाइडेड बाय वाटर, ये पता होना चाहिए. अगर ये नहीं पता है तो फिर डेंसिटी आप निकाल नहीं पाओगे. और बाय द वे ये किसका आपको दिया है, एयर बबल का. तो डेंसिटी ऑफ एयर बबल इज गिवन टू यू. So this is density of bubble, right? Therefore, density of bubble is 0.9 into density of water, and density of water is already, you know, it is 1000. So density of bubble आ गया 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब आपको पता होना चाहिए. अगर ये नहीं पता होगा तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. And then density of air is equal to 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया है आपको. ओके. सो यू आर सपोज टू फाइंड आउट, आपको फाइंड क्या करना है, आपको टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना है. और ऑब्वियसली यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी. तो टर्मिनल वेलोसिटी vt इज 2/9, अगर आपको याद होगा तो 2/9 r स्क्वायर g डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ. अभी देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाता है कि जो ओरिजिनल फॉर्म में फॉर्मूला था हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का, उसमें था डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो उसमें सॉलिड बॉल जो था वो एक लिक्विड से फॉल हो रहा था, फॉल, इट वाज फॉलिंग डाउन. ओके. डेंसिटी ऑफ स्फीयर, यहाँ पे स्फीयर मतलब इन दिस केस स्फीयर मतलब बबल, तो यहाँ पे आप डेंसिटी ऑफ बबल लोगे. तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. दिस इज डेंसिटी ऑफ बबल, दिस इज डेंसिटी ऑफ एयर. जो बॉल नीचे गिरता है तो डेंसिटी ऑफ दैट बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड थ्रू विच द बॉल इज फॉलिंग, ऐसा फॉर्मूला था वो. इफ यू रिमेंबर, टर्मिनल वेलोसिटी इक्वेशन वाज 2/9 r square rho of solid sphere falling through a liquid upon viscosity of liquid into g. ये किसका है, ये जो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है उसका है. ये किसका है, ये जिस लिक्विड से वो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है उसका है. यहाँ पे बबल हमारा स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बबल लिखा है. और किस में से राइज हो रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, तो एयर के थ्रू वो ऊपर जा रहा है. तो अब तक हम उल्टा केस देख रहे थे, हम देख रहे थे कि बॉल इज फॉलिंग डाउन. यहाँ पे द बबल इनसाइड वाटर, इनसाइड एयर, इट इज गोइंग अप. सो बबल इज गोइंग अप थ्रू एयर. तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. याद रखना, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट का डेंसिटी आप पहले लिखते हो माइनस जिस फ्लूइड में से वो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फ्लो हो रहा है उसका डेंसिटी अपॉन ईटा. तो ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए और यू हैव टू यूज दोस फॉर्मूला एज इट इज. सो इट इज नाउ प्रीटी सिंपल थिंग, क्योंकि आपके पास वैल्यूज है. रेडियस की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 इंटू 10 पावर -2 मीटर का स्क्वायर. ओके. जी की वैल्यू बोला नहीं है हमको, वी हैव नॉट बीन टोल्ड टू यूज जी वैल्यू एज 10, तो वी विल बी यूजिंग 9.8 ओनली.
Density of bubble is 900 and that of air is 1.29 upon coefficient of viscosity of air वो भी दिया है 0.1 into 10 power sorry only 0.1 Newton second per meter square है, so it's just 0.1, right? So eta value यहाँ पे mention की है, it is 0.1, so eta is given to you. अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, you just have to simplify, calculate, तो 2/9 into 2 का स्क्वायर है 4, so you will have a 4 over here into 10 power -4 into 9.8 into 900 में से 1.29 गया तो 99898.71 ऐसा कुछ आएगा roughly, okay? So whatever it is divided by 0.1 मतलब 10 power -1, okay? तो ये आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. I will not do this calculations for you. You have to do it for yourself. बहुत easy calculations है, रफ कर सकते हो अगर आपको करना होगा तो, क्योंकि ये 1 जा ये 1.1 जा ऐसा ले ही सकते हो आप. ये 10 पावर -1 ऊपर जाएगा तो 10 पावर +1 होगा, फिर ये 2 into 4 is 8, 8 into 1.1 is basically you know कितना आएगा, 11 into 8 कितना आता है, you already know this, okay? तो this is 8.8 into 898, तो ये आप करो सॉल्व, it should be final answer should be 7.829 into 10 power -4 meter per second, right? अगर आपको इसको mm में लिखना है तो लिख सकते हो mm per second, लेकिन आंसर क्या है 0.782, that is correct. 0.782 into 10 power -3 meter per second. तो कैलकुलेशंस बहुत इजी है, you have to perform calculations for yourself. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें you have to understand one thing, air bubble it is rising up, it is not falling down but it is rising up. तो यहाँ पे जो बबल है वो ऊपर जा रहा है, that's it, okay? So you have to use densities properly. दूसरी चीज ये थी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है, डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये जरूरी है पता होना. अगर आपको नहीं पता होता तो फिर आप डेंसिटी गलत लिख देते, आप डायरेक्ट डेंसिटी 0.9 लिख देते बबल का, पर वैसा नहीं है. स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब पता होना चाहिए, राइट? देन द फॉर्मूला है, यू जस्ट हैव टू पुट वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ वाटर is 2 meter per second through a pipe of internal diameter 10 centimeter. What should be the internal diameter of nozzle of the pipe if the speed of water at nozzle is 4 meter per second? तो easy question है आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है कि हमारे पास एक पाइप है. सो वी हैव अ पाइप जिसका इंटरनल डायामीटर आपको दिया गया है, ओके? सो यू हैव दिस पाइप. फिर ऑब्वियसली इस पाइप पे आगे जाके एक नोजल है, नोजल इज लाइक अ टैप, नलके की जैसा होता है वो, तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज नोजल नाउ, ओके? सो यू हैव अ नोजल, लेट्स से यू हैव अ नोजल ओवर हियर, ये नोजल हो गया. तो इट इज समथिंग लाइक अ टैप, डजंट मैटर आप कैसा ड्रॉ करना है, आप ऐसा ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर रियली, ओके? तो द स्पीड ऑफ वाटर थ्रू अ पाइप, मैं इसको बोलता हूँ पॉइंट नंबर 1, इसको बोलता हूँ पॉइंट नंबर 2. तो स्पीड ऑफ पाइप एट पॉइंट 1 इज 2 मीटर पर सेकेंड. इंटरनल डायामीटर मतलब D1 इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्वियसली रेडियस निकाल सकते हो आप 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 into 10 power -2 मीटर. वैसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे मीटर में, क्यों नहीं है समझ जाएगा आपको आगे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो लेना पड़ेगा हम लोगों को, बट फिलहाल के लिए मैं करके रखता हूँ, डजंट मैटर रियली. और पॉइंट नंबर 2 पे नोजल पे, तो आई विल लेबल दिस एज नोजल. ऑफ कोर्स नोजल पे, नल पे स्पीड हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, और होना भी चाहिए था, क्योंकि जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा
वहां पे स्पीड ज्यादा होगा, ये हमने ऑलरेडी देखा है, तो यू शुड नो दिस। ओके, तो नाउ दे आर आस्किंग यू व्हाट शुड बी द इंटरनल डायामीटर, आपको डायामीटर पूछा है, तो डायामीटर ऑफ नोजल पूछा है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट इन टर्म्स ऑफ डायामीटर एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ रेडियस, जरूरत नहीं है रेडियस की। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट, यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज D2, आपको D2 फाइंड करना है। और फॉर्मूला एज यू नो, आपको पता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ओके, तो ये आपको पता है ऑलरेडी। देयरफॉर यू कैन से A2 इज इक्वल टू A1 बाय, यू कैन से A2 इज इक्वल टू, या फिर A2 बाय A1 ही लिख दो, A2 बाय A1, A2 by A1 is equal to V1 by V2, but as you know area, ये अभी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर होता है डायामीटर बाय 2 का स्क्वायर, है ना, ऐसे होता है ना, ऐसा ही होता है। ओके, देयरफॉर यू विल हैव A इक्वल टू पाई D स्क्वायर बाय 4, मतलब therefore you can say A is proportional to D square, A is proportional to diameter square, therefore you can say A2 by A1 is equal to D2 by D1 whole square, equation number 2, equation number 1, therefore from 1 and 2, what you will have, V1 by V2 equal to D2 by D1 का square, right? So what is V1 by V2? V1 is 2, V2 is 4, D2 तो फाइंड ही करना है, और D1 आपके पास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो इसको आप 10 सेंटीमीटर में ही रखो, चल जाएगा, हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 जा एंड 2 जा, गुड इनफ। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा देयरफॉर D2 by 10 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, मैंने सिर्फ स्क्वायर रूट ले लिया है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका, दिस विल बी D2 इक्वल टू 10 बाय रूट 2, दैट इज इक्वल टू, so just let me make some space, तो 10 बाय रूट 2 मतलब क्या, 5 इंटू 2 बाय रूट 2, 10 इज 5 इंटू 2, 10 is 5 into 2, लेकिन 2 is root 2 into root 2 upon root 2, cancel cancel, 5 into root 2, 5 into 1.414, ये हम लोग सेंटीमीटर में फाइंड कर रहे हैं, रिमेंबर दिस, so we are finding this out in centimeter, so ये finally it will turn out to be 7.07 सेंटीमीटर, है क्या आंसर, यस 7.07 into 10 power minus 2 मीटर आंसर आ रहा है, तो दैट इज करेक्ट, तो वी हैव डन इट इन अ प्रॉपर वे, तो ऐसा आपका आंसर आएगा, दिस इज समथिंग दैट यू शुड गेट, राइट। तो इजी था, हमारे पास एक पाइप है, उसको एक नोजल है, पाइप से फ्लो स्पीड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड वाटर जो भी है इट इज 2 मीटर पर सेकेंड, एंड थ्रू नोजल इट इज 4 मीटर पर सेकेंड, डायमीटर ऑफ पाइप इज 10, और डायमीटर ऑफ नोजल आपको पूछा है, तो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज किया, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, फिर A2 by A1 इक्वल टू V1 by V2, इक्वेशन नंबर 1 मिला, लेकिन A इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर, इसलिए A2 by A1 इज D2 by D1 whole square, then from equation number 1 and 2 you have V1 by V2 equal to D2 by D1 whole square, and by solving you get diameter as 7.07 centimeter. Okay, next question, with what velocity does water flow out of an orifice in a tank with gauge pressure 4 into 10 power 5 Newton per meter square before the flow starts? Density of water is, देखो ओरिफेस मतलब इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको अगर याद होगा तो हमने टॉरिसिलिस लॉ में एक टैंक देखा था, ओके, इस टैंक में हमने एक होल किया था,
यहाँ से फ्लूइड वाटर फ्लो हो रहा था, तो ये जो होल है इसको ओरिफेस भी बोलते हैं, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज ओरिफेस। ओके, तो दिस इज हियर यू हैव टू अप्लाई टॉरिसलीज लॉ। तो ओरिफेस मतलब होल होता है, ये पता होना चाहिए, राइट? तो आई विल जस्ट कीप दिस डायग्राम हियर एंड what is given to us, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर आपको याद होगा, टोटल प्रेशर P माइनस अब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब बेसिकली आपको अब्सोल्यूट प्रेशर माइनस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम एब्सोल्यूट प्रेशर, दैट इज एच रो जी, इसको हमने बोला था गेज प्रेशर। ओके, तो गेज प्रेशर मतलब टोटल माइनस एटमॉस्फेरिक। तो गेज प्रेशर क्या है पता होना चाहिए। गेज प्रेशर आपको दिया हुआ है 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट? तो पहले क्या क्वांटिटी दिया है ये आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इफ यू डू नॉट आइडेंटिफाई गिवन पैरामीटर्स करेक्टली तो आंसर नहीं आएगा, करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो गेज प्रेशर मतलब गेज प्रेशर। तो अगर हमको बोला होता सिर्फ प्रेशर बोला होता तो इसका मतलब टोटल प्रेशर की बात हो रही थी। अगर सिर्फ प्रेशर बोला होता, ओनली प्रेशर, देन दे आर टॉकिंग अबाउट टोटल प्रेशर। बट यहाँ पे क्लियर कट उन्होंने मेंशन किया है, क्लियरली दे आर टेलिंग यू दैट इट इज गेज प्रेशर। तो P एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, विच इज एच रो जी, एंड दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट वेलोसिटी v। तो ऑब्वियसली आपको फॉर्मूला एक तो पता ही है, दैट यू विल हैव टू यूज व्हाट, you will have to use v is equal to under root of 2gh। ये तो आपको पता ही है बेसिकली, राइट? यू नो दिस, क्योंकि हम यहाँ पे टॉरिसलीज लॉ लगाने वाले हैं। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, इक्वेशन नंबर 1, एंड ऑब्वियसली p माइनस p0 इक्वल टू h रो g, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और मैं यहाँ से h इक्वल टू p माइनस p0 अपॉन रो जी लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। और h की वैल्यू जो है वो मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, बट h इज p माइनस p0 अपॉन रो जी, जी कैंसिल हो गया। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 p माइनस p0, इसकी वैल्यू दी है आपको, गेज प्रेशर की वैल्यू दी है 4 इंटू 10⁵, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁵, तो ये भी दिया है। देयरफॉर यू विल हैव v इक्वल टू 2 इंटू 4, 4 का रूट इज 2, 2 रूट 2 है ना, करेक्ट? ये 4 है, इसका रूट 2 है, वो बाहर आ गया 2 रूट 2, और ये 10⁵ और ऊपर 10⁵ मतलब 10⁵ बचेगा, और वो रूट के अंदर है तो वो बाहर जाएगा तो फिर 10 आएगा, राइट? आई विल इंक्रीज वन स्टेप, 2 इंटू 4 इंटू 10 स्क्वायर, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? तो 2 इंटू रूट 2 इज 1.414 into 10, so this is nothing but 2.828 into 10, मतलब 28.28 मीटर पर सेकेंड is the speed of liquid coming out, water coming out from that orifice। तो आंसर हमारा करेक्ट आ गया, so you have correct answer over here। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही समझ जाना चाहिए, जब टैंक और ओरिफिस की बात हो रही है तो टैंक और वो होल, मतलब you will have to apply टॉरिसलीज लॉ। अब टॉरिसलीज लॉ में आपको पता है वेलोसिटी ऑफ वाटर, इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स अगर याद होगा तो, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh। लेकिन आपको ये भी बताया है कि गेज प्रेशर क्या है, और गेज प्रेशर का फॉर्मूला भी पता है हमको, p माइनस p0 इक्वल टू h रो जी, तो h हमको मिल गया, p माइनस p0 अपॉन रो जी। तो h की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो उस इक्वेशन में, एंड देन यू हैव योर फाइनल आंसर। Next question, question number 17th. The pressure of water inside the closed pipe is 3 into 10⁵ Newton per meter square. The pressure reduces to 2 into 10⁵ Newton per meter square on opening the valve है ये, not value of pipe, it is valve। आपके घर में आपने देखा होगा कि पाइप के ऊपर, ये पाइप है मान लो, यहाँ पे एक ऊपर वॉल लगा होता है,
तो जब तक वॉल क्लोज था तब तक इनसाइड प्रेशर था 3 इंटू 10 पावर 5। आपने वॉल ओपन किया तो प्रेशर कम होकर 2 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। हमको पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, करेक्ट। तो इन सच केसेस व्हाट यू हैव टू डू इज, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ ये क्वेश्चन। ये हमारे पास पाइप, ओके, एंड obviously there is water flowing through this pipe. I'm not showing water over here, water है वहां पे मान लेना। तो वाटर है, उसके ऊपर एक पाइप के ऊपर एक वॉल है, ये वॉल हो गया आपका। अब ऐसा है कि जब वॉल क्लोज था, सो व्हेन वॉल वाज क्लोज्ड, तो प्रेशर जो है दैट इज P1 which is 3 into 10 power 5, okay, right, Newton per meter square, and definitely velocity is equal to 0। क्यों जीरो? अगर अभी आपके घर में नल है, आपने नल बंद करके रखा है, पानी फ्लो रहा है कि नहीं फ्लो रहा है, मतलब पानी रेस्ट पे है, फ्लूइड इज नॉट इन मोशन, मतलब वेलोसिटी जीरो होगा। फिर व्हेन वॉल्व इज ओपन, प्रेशर P2 is 2 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फाइंड ही हमको करना है वेलोसिटी V2 इन सेकेंड केस। तो पूछा ही है फाइंड आउट व्हाट इज वेलोसिटी V2, करेक्ट। और डेंसिटी आपको दिया हुआ है 1000, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑफ कोर्स 1000, तो दैट यू ऑलरेडी नो। अब दोनों ही केस में देखो क्या होता है ना, बेसिकली ये हमारे पास पाइप था, ये हमारे पास हमारा ग्राउंड लेवल है, रेफरेंस लेवल है। तो पाइप क्लोज हो, वॉल वॉल क्लोज हो या वॉल ओपन हो, हाइट तो सेम ही रहेगा ना। ऐसा होगा क्या कि नल बंद करके रखा है तो हाइट 10 सेंटीमीटर है ग्राउंड से, और मैंने नल को ओपन कर दिया तो पाइप का हाइट 100 सेंटीमीटर हो गया? ऐसा तो होता नहीं है। आपके घर में नल्स होंगे, टैप होगा, टैप टैप तो जहां है वहीं है, तो वो क्लोज हो या वो ओपन हो, वो तो जहां है वो वहीं है, मतलब हाइट इज सेम, मतलब इन दिस केस हाइट इज सेम, तो हाइट तो h1 इक्वल टू h2 या फिर y1 इक्वल टू y2 रहेगा, ओके। तो बेसिकली मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना है। और अगर आपको याद होगा बर्नौलीज इक्वेशन में हाइट की भी बात होती है, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, ऐसा होता है, करेक्ट, राइट। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया कि H1 और H2 तो सेम ही है क्योंकि पाइप सेम ही है, इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। नाउ ऑब्वियसली वेलोसिटी, जब टैप वॉल बंद था, जब वॉल बंद था तो वेलोसिटी जीरो था, तो P1 प्लस 0 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। Therefore, you will have P1 minus P2 equal to half rho V2 square. Therefore, you will have V2 square equal to 2 times of P1 minus P2 upon rho, and therefore you have V2 equal to under root of 2 times of P1 minus P2 upon density. So under root of 2 times of P1 minus P2, obviously you know what is P1 minus P2, P1 की वैल्यू आपको दी है, under root of 2 times of P1 is 3 into 10 power 5 minus 2 into 10 power 5 upon density is 1000, मतलब 10 power 3, तो ये आ जाएगा आपका under root of 2 into 10 power 5, क्योंकि 3 minus 2 is 1 upon 10 power 3, तो ये आ जाएगा आपका, if you solve it properly, let me make some space, so just a minute, give me a minute to make some space over here. Good enough. Okay, so this is what you will have, under root of 2 into 10 power 2, मतलब root 2 into 10, मतलब 1.414 into 10, मतलब 14.14 मीटर पर सेकेंड। है क्या आंसर में? यस है। तो यू हैव करेक्ट आंसर हियर आल्सो।
So as you see, the level of questions is quite simple here. बहुत simple type के questions हैं हमारे पास. Okay, so this is how you are supposed to solve this question. तो सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि पहले पाइप का वॉल बंद था तो प्रेशर की वैल्यू है, वेलोसिटी तो जीरो होगा क्योंकि लिक्विड फ्लो नहीं हो रहा है. फिर हमने वॉल ओपन कर दिया तो प्रेशर कम हो गया, लिक्विड फ्लो होने लगा. हाइट तो सेम होगा, मतलब h1 इक्वल टू h2 है. ऐसा एक ही इक्वेशन है जो प्रेशर और वेलोसिटी को रिलेट करता है, बर्नौलीज इक्वेशन. उसमें भी हाइट का टर्म नहीं आएगा क्योंकि हाइट सेम होगा तो दोनों साइड से कैंसल आउट होने वाला है वो. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड. वैसे भी फ्लूइड इन मोशन, मतलब हाइड्रोडायनामिक्स, जब फ्लूइड का मोशन होता है तो बर्नौलीज इक्वेशन, टॉर्सियस लॉ, यही 2-3 इक्वेशन बार बार यूज होते रहते हैं. Next question, question number 18th. Calculate the rise of water inside a clean glass capillary tube of radius 0.1 mm when immersed in water of surface tension 7 into 10 power minus 2 Newton per meter. The angle of contact between water and glass is 0. Density of water is 1000. G is 9.8. तो obviously आपको याद है कि जब आप एक कैपिलरी को वाटर में आप जब इंसर्ट करते हो तो लिक्विड का जो लेवल है वो कंपेयर टू आउटसाइड राइज हो जाता है. तो यू ऑलरेडी नो दैट द लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी rises as compared to outside when the capillary is dipped in water. तो capillary rise होता है when you insert a capillary in a liquid like water which completely wets a solid. अगर मर्क्यूरी का केस देखोगे तो उसमें फॉल होता है. यहाँ पे वाटर बोला है तो राइज होगा, और उन्होंने बोला भी है कि कैलकुलेट द राइज, मतलब कितना हाइट कितना होगा इनसाइड कैपिलरी वो पूछा है. और जो कैपिलरी है वो क्लीन ग्लास ट्यूब का है. रेडियस आपको दिया हुआ है 0.1 mm. तो रेडियस इज 0.1 mm, मतलब 10 पावर माइनस 3 इंटू 0.1 तो 10 पावर माइनस 4 मीटर आ जाएगा ये. ओके, एंड सरफेस टेंशन यू हैव बीन गिवन. सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कितना है 7 इंटू 10 पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर, ये दिया हुआ है. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 बोला है. डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 बोला है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताई गई है. दिस इज व्हाट यू हैव. ओके, so this is what you have. Then you're supposed to find out h, and formula you already know that you can use. आपको अगर याद होगा तो वेल एंड गुड, नहीं याद होगा तो फिर आपको डिराइव करना पड़ेगा. बट इफ यू रिमेंबर, हमने h इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो g ऐसा फॉर्मूला हमने डिराइव करके रखा है. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव. हमने जब कैपिलरी एक्शन सीखा था उस केस में हमने डिराइव करके रखा है. ओके, सो लेट्स सॉल्व इट. तो h इज इक्वल टू 2 इंटू टी. टी की वैल्यू जो है वो आपको 7 इंटू 10 पावर माइनस 2 दिया है. कॉस ऑफ थीटा दैट इज कॉस ऑफ 0 अपॉन r रो जी 10 पावर माइनस 4 इंटू 10 पावर प्लस 3 इंटू जी की वैल्यू 9.8. मैं होता तो मैं 10 वैल्यू ले लेता, क्योंकि अगर 10 वैल्यू लेता हूं मैं तो ये 10 पावर 3 और 10 पावर 4 नीचे सब कैंसिल आउट हो जाएगा, एवरीथिंग गोज अवे. तो आपको मिल जाएगा ऊपर 14 इंटू 10 पावर माइनस 2 विच इज 0.14. तो आंसर तो वैसे भी 0.142 मीटर है. तो ओके, तो रफली भी आपको आंसर मिल गया. अगर आप 9.8 की जगह पे 10 लेते हो तो भी आपको रफ आंसर मिल सकता है, राइट. तो अप्रोक्सीमेट आंसर्स हमारे पास है, बट इन एनी केस 2 इंटू 7 इज 14 अपॉन 9.8. ये 10 पावर माइनस 2 है ऊपर, और नीचे 10 पावर माइनस 4 इंटू 10 पावर प्लस 3 मतलब 10 पावर माइनस 1 वो ऊपर आ जाएगा तो 10 पावर प्लस 1 हो जाएगा. तो ये टोटल आ गया आपका. ओके, तो 14 अपॉन 9.8 इज 1.42 इंटू 10 पावर माइनस 1, तो दैट इज इक्वल टू 0.142 मीटर. तो हाइट आपको मिल गया 0.142 मीटर. ओके, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. So in question number 19,
An air bubble of radius 0.2 mm is situated just below the water surface. Calculate the gauge pressure, surface tension of water is. तो ऐसा है हमारे पास we have water, then we have air bubble just below the water surface. ऐसा है, we have air bubble just below the water surface, right? इसका रेडियस आपको दिया हुआ है r, so this r is given to you. तो given quantity में you have been given radius of air bubble 0.2 mm, मतलब 2 into 10 power -4 मीटर आपको दिया गया है. आपको गेज प्रेशर निकालना है और आपको सरफेस टेंशन ऑफ वाटर भी बताया गया है 7.2 into 10 power -2 न्यूटन पर मीटर. And of course you are supposed to find out what is gauge pressure. तो P minus P0, this is what you are supposed to find out, right? तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? आपको अगर याद होगा from Laplace law of spherical membrane, inside pressure minus outside pressure is 2T by R. वही तो गेज प्रेशर होता है फिर. That is nothing but gauge pressure, okay? क्योंकि inside pressure is P, outside pressure is P0. क्योंकि जस्ट बिलो फ्री सरफेस है ना. इफ द बबल इज जस्ट बिलो फ्री सरफेस मतलब बबल के बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, तो गेज प्रेशर यहाँ पे मतलब पी आई माइनस पी जीरो है. ओके, अब देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर. प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा, इफ यू रिमेंबर, हमने ये सीखा है कि लिक्विड ड्रॉप के लिए इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज 2T by R. और बबल के लिए यू हैव इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर एज 4T by R. करेक्ट, दिस इज व्हाट यू नो. लेकिन ये बबल एयर में था. मैं आपको समझा देता हूं, एक बार समझ लो अच्छे से. लिक्विड ड्रॉप के केस में यूजिंग लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप माइनस प्रेशर आउटसाइड लिक्विड ड्रॉप इक्वल टू 2T by R. फॉर अ बबल, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इज 4T by R. लेकिन वो बबल एयर में था. हमारे केस में बबल लिक्विड के अंदर है, तो मैं इसको नोटेशन को चेंज कर देता हूं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड. अब यहां पे इफ यू रिमेंबर, लिक्विड ड्रॉप के केस में मैंने आपको ये बताया था कि इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इक्वल टू 2T by R. क्यों आता है? क्योंकि एक फ्री सरफेस है, ओनली वन. आउटसाइड सरफेस इज फ्री, अंदर लिक्विड है. और बबल के केस में मैंने बताया था कि यहाँ पे इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इक्वल टू 4, मतलब 2 times of 2T by R. क्यों आता है? 4 आता है ना. ये 4 क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे 2 फ्री सरफेस है, तो सरफेस टेंशन आउटसाइड और इनसाइड सरफेस का लेना पड़ेगा. लेकिन जब यही बबल, द सेम बबल व्हेन इट इज इनसाइड वाटर, तो अभी फ्री सरफेस एक है. क्यों? फ्री सरफेस तो सिर्फ अंदर का है ना. तो ओनली फ्री सरफेस इज इनसाइड का सरफेस, ये फ्री सरफेस है. ड्रॉप के बाहर क्या है? ड्रॉप के बाहर वाटर है. ड्रॉप के बाहर क्या है? वाटर है. ड्रॉप के बाहर क्या है? वाटर है. तो बार बार बोल रहा हूं. तो फ्री सरफेस एक ही है, इसलिए इस केस में इवन दो इट इज अ बबल, even though this is a bubble, this is not a liquid drop, this is a bubble inside water. तो एक ही फ्री सरफेस है, तो आपको फाइंड करना है गेज प्रेशर. तो गेज प्रेशर मतलब P माइनस P0 मतलब डेल्टा P. तो आपको ऑलरेडी पता है फ्रॉम लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, डेल्टा P
मतलब गेज प्रेशर विल बी 2T by R and not 4T by R, even though it is air bubble, but bubble के आउटसाइड लिक्विड है तो एक ही फ्री सरफेस है, अंदर का सरफेस फ्री है. Okay, therefore you will have, it is simple question, सिर्फ आपको पता होना चाहिए. और JEE नीट में हम ऐसे बहुत सारे केसेस लेने वाले हैं. We will take many cases like this. तो डेल्टा P इक्वल टू 2T by R, T की वैल्यू 7.2 इंटू 10 पावर -2, R की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर -4, कैंसल कैंसल, तो 7.2 इंटू 10 पावर -2 इंटू 10 पावर +2, मतलब -4, तो +4 ऐसा आ जाएगा ये. 2 इंटू 2T by R, T by R, R की वैल्यू करेक्ट. ओके, तो 7.2 इंटू 10 पावर 2, ओके, तो 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा आंसर. 720 पास्कल आएगा आंसर. यहाँ पे 7200 दिया है तो गलत है. दिस इज रॉन्ग. ओके, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो 720 आंसर आएगा. तो प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में. तो याद रखना, ड्रॉप में गेज प्रेशर होता है 2T by R, बबल में होता है 4T by R, लेकिन जब बबल इनसाइड लिक्विड हो तो 2T by R. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th. 27 droplets of water, each of radius 0.1 mm, कोयलेस का मतलब होता है कंबाइन. हमारे पास 27 ड्रॉप्स है जिसका हर एक का रेडियस है 0.1 mm. वो कंबाइन हो गए, दे आर कोएलेसिंग, मतलब कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप. कंबाइन होके सिंगल ड्रॉप बन गया. फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी. सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.072. तो रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप को मैं r से डिनोट करता हूं. तो आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर दैट लेट रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज स्मॉल r. तो गिवन क्वांटिटीज में फर्स्ट रेडियस ऑफ small droplet is R, that is equal to 0.1 mm, मतलब 10 power -4 मीटर. ओके, सरफेस टेंशन आपको दिया है 0.072 न्यूटन पर मीटर. नाउ फॉर्मूलाज कौन से यूज करने हैं वो हम वाइल सॉल्विंग देखते जाएंगे. फाइंड क्या करना है, चेंज इन सरफेस एनर्जी. चेंज इन सरफेस एनर्जी मतलब आपको बेसिकली वर्क डन फाइंड करना है. ओके, और वर्क डन सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. तो यू शुड रिमेंबर कि सरफेस एनर्जी मतलब वर्क डन था. आपको ये याद होना चाहिए कि रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, DA. सरफेस एनर्जी equal to surface tension multiplied by change in area. Surface energy equal to surface tension multiplied by change in area. ये पता होना चाहिए. Solution. अब हमने एक लीटर के 27 वाटर बॉटल भर लिए. ओके, और मैंने सारे के सारे 27 वाटर बॉटल्स को एक बड़े से कैन में डाल दिया. तो व्हाट आई डिड वाज, मेरे पास 27 वाटर बॉटल थे, सब पानी से भरे हुए थे. ओके, मैंने सबके सबको एक बड़ी कैन में पूरा पानी उसमें डाल दिया. 27 के 27 मैंने डाल दिए. तो क्या होगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. तो आप छोटे छोटे बॉटल्स में 27 बॉटल्स में 1-1 लीटर पानी भरो या एक बड़ी कैन में 27 लीटर पानी भरो, दैट इज द सेम थिंग. इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास 27 स्मॉल ड्रॉपलेट्स है, ईच ऑफ रेडियस r. तो आई हैव अराउंड 27 स्मॉल ड्रॉपलेट्स अराउंड. ये हमारे पास 27 ड्रॉपलेट्स है इन टोटल, जिसका रेडियस है स्मॉल r. ये कंबाइन हो गए, they combine coalesce to form a bigger drop of radius capital R. In any case, total volume will be conserved.
तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। ओके, लेकिन स्मॉल ड्रॉप कितने थे? 27, 27 वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, therefore you will have 27 vs equal to vb. Therefore 27, what is volume of drop? 4 by 3 pi r cube. कौन सा r? Small r. And this is 4 by 3 pi capital R cube. तो छोटे छोटे 27 ड्रॉप जब मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनेगा तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो 27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। कैंसल 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 कैंसल, राइट? तो व्हाट डू यू हैव हियर इज you have capital R cube as 27 small r cube, मतलब you have r equal to 27 का cube, root is 3 times of small r, equation number 1, right? But as you know, work done is t times of dA. dA is final minus initial, correct? फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं। क्या होता है कि हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल नहीं लेना होता है, आपको ये देखना है कि ज्यादा सरफेस एरिया कौन से केस में है। और याद रखना ये चीज, जब हमारे पास छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जब वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कंबाइन होकर सिंगल ड्रॉप बन जाएं तो सरफेस एरिया कम होता है। तो सरफेस एरिया इज मोर व्हेन यू हैव स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स एंड टोटल सरफेस एरिया इज लेस व्हेन दिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। तो ये पता होना चाहिए। इसलिए इस केस में डीए में फाइनल माइनस इनिशियल नहीं, मैं इनिशियल माइनस फाइनल लिखने वाला हूं। व्हाई? सिंस इनिशियल सरफेस एरिया इज ग्रेटर देन फाइनल, तो छोटे छोटे 27 ड्रॉप का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जब आप उन 27 ड्रॉप को सिंगल ड्रॉप बना देते हो तो सरफेस एरिया कम हो जाता है। ओके, ये हमको प्रूव नहीं करना है, ये ऐसा होता है, बस याद रखना है। therefore work done is equal to t a initial minus a final. What is a initial? What was initial surface area? 4 pi r square. ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसके लिए किया क्योंकि इनिशियली हमारे पास छोटे ड्रॉप थे। छोटे ड्रॉप मतलब छोटे स्फीयर थे। छोटे स्फीयर मतलब 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर। लेकिन कितने स्मॉल स्फीयर है हमारे पास? 27 है, तो 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनिशियल सरफेस एरिया क्या लोगे? इनिशियल सरफेस एरिया विल बी एरिया ऑफ वन ड्रॉप, ईच ड्रॉप मल्टीप्लाइड बाय 27, क्योंकि 27 ड्रॉप थे हमारे पास। माइनस फाइनल क्या होगा? फाइनल विल बी 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। बड़ा ड्रॉप एक ही है। ओके, देयरफॉर यू विल हैव वर्क डन W इक्वल टू 4 पाई कॉमन निकाल लो इनटू T 27 R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल T 27 R स्क्वायर माइनस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कैपिटल R इज 3r का स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r का स्क्वायर मतलब 9r स्क्वायर, 9r स्क्वायर। ओके, तो दिस इज नथिंग बट 4 पाई t इंटू 18r स्क्वायर। व्हाट इज t? t की वैल्यू दी है आपको 0.07, तो मैं 72 इंटू 10 पावर माइनस 3 लिखूंगा उसको, इंटू 18 और स्मॉल ड्रॉप r, r स्मॉल r क्या है? 10 पावर माइनस 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, का स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, गुड। तो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू हैव टू नो ऑलवेज। तो यहाँ पे 4 पाई इंटू 72 इंटू 18 इंटू ये 10 पावर माइनस 8, ये 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 11। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट।
तो 10 पावर माइनस 11, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को. यू हैव टू सॉल्व दिस. 4 into 72 into 18 into pi into 10 power minus 11. फॉर द टाइम बिंग मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ. I'll do it on calculator. I mean, of course it is easy. जिनको कैलकुलेटर पे नहीं करना है उसके लिए भी easy है. You know what is 72 into 4? You should know. 144 का डबल 288. 288 into 18 into pi, ये करते आना चाहिए. So you have to do this. And yes, 4 into pi into 72 into 18, it is 16277.76. All right, तो ये पता होना चाहिए. तो this is equal to 16277.76 into 10 power minus 11 जूल. ओके, तो ये आपको मिल जाएगा आफ्टर यू सॉल्व एवरीथिंग. तो यू विल गेट दिस एज इक्वल टू 1.627 into 10 power minus 7 जूल. ओके, तो यहाँ पे भी आंसर गलत प्रिंटेड है टेक्स्ट बुक में. 10 पावर माइनस 3 बोला है, बट इट इज नॉट 10 पावर माइनस 3, इट इज 10 पावर माइनस 7. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट इज दैट कि यहाँ पे आपके पास 27 स्मॉल ड्रॉपलेट्स थे. यू हैड 27 स्मॉल ड्रॉपलेट्स. 27. They combine to form a single droplet. Okay, change in surface energy. What is surface energy? Surface energy is TdA. Okay, so dA is initial area minus final area. Initial क्यों? क्योंकि स्मॉलर ड्रॉपलेट्स ज्यादा सरफेस एरिया होता है उनका, कंबाइन होने के बाद कम होता है, इसलिए. देन इट इज ऑल पार्ट ऑफ कैलकुलेशन. इसके बाद तो आपको सिर्फ कैलकुलेशंस ही करने हैं एंड नथिंग एल्स. So you just have to do calculations. Okay, so next question. A droplet of mercury of radius 0.2 centimeter is broken into 8 droplets of the same size. तो हमारे पास एक ड्रॉप है मर्क्यूरी का ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर. तो यू हैव बीन गिवन ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, मतलब 2 into 10 power minus 3 meter, is broken into 8 droplets. अब मैं ऐसा करता हूं, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स को मैं स्मॉल n से डिनोट कर लेता हूं. नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स I will denote it by small n and that is equal to 8. Find the work done if the surface tension is. तो वर्क डन आपको फाइंड करना है. सरफेस टेंशन 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर है. ओके, दिस इज डाइन पर सेंटीमीटर. यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस कि डाइन पर सेंटीमीटर से आप तो कन्वर्ट कैसे करना है, मतलब हाउ डू यू गो इनटू SI यूनिट्स. तो ये पता होना चाहिए आपको. बाद में देख लेंगे, विल डू इट एट अ लेटर स्टेज. ओके, तो दिस इज समथिंग यू शुड नो. क्योंकि सरफेस टेंशन एज यू सी हियर इज न्यूटन पर मीटर, यहाँ पे डाइन पर सेंटीमीटर है, तो कन्वर्ट करते आना चाहिए आपको. राइट, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट वर्क डन, मतलब वही है वापस से T into D, वही करना है. दिस इज व्हाट यू सपोज टू डू. फॉर्मूला वही है TdA. सिर्फ यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे एक बड़ा ड्रॉप है जिसके 8 पीसेस हुए. तो इनिशियल रेडियस वाज कैपिटल R और उसके 8 पीसेस हुए इन टोटल. सो इन टोटल मैंने यहाँ पे 6 पीसेस दिखा के बीच में 27 लिख दिया, मतलब 27 ड्रॉप्स है, ऐसा बोलने की कोशिश थी यहाँ पे. राइट, सो हियर यू हैव 8 drops of radius small r. 2, 3,
4 and 8. So you have 8 drops. Okay, so obviously volume of big drop is equal to 8 times of volume of small drop. मतलब वही है 4/3 pi capital R cube 8 times of small r cube 8 times of 4/3 pi small r cube 4/3 pi will cancel out. You will get small r equal to 2 into r. This is what you will get. तो आपको ऐसा मिलने वाला है. All right, this is what you're going to get. Simple. तो work done is tension into dA यहां पे आप लिखोगे फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया. क्यों? क्योंकि यहां पे फाइनली 8 पीसेस है, 8 ड्रॉप्स है, मतलब फाइनल सरफेस एरिया ज्यादा है. हमेशा याद रखो, अगर इनिशियली हमारे पास ज्यादा ड्रॉप्स है, कंबाइन होकर सिंगल ड्रॉप बन रहा है, तो इनिशियल सरफेस एरिया ज्यादा. हमारे पास इनिशियली सिंगल ड्रॉप है और वो स्प्लिट होके उसके टुकड़े हो रहे हैं एंड यू आर गेटिंग मोर ड्रॉप्स नाउ, तो उस केस में फाइनल सरफेस एरिया ज्यादा. दिस इज व्हाट यू शुड नो. एंड बाय द वे दिस इज नथिंग बट फाइनल इज 8 क्योंकि 8 टुकड़े किए गए थे. 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि फाइनल सरफेस एरिया जो होगा 8 ड्रॉपलेट्स का. दिस इज ईच ड्रॉप इज 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल 8. तो दिस इज फाइनल सरफेस एरिया. इनिशियल सरफेस एरिया कितना आएगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि एक सिंगल ड्रॉप था. तो ये आपको मिल जाएगा. आपको यू कैन टेक आउट 4 पाई कॉमन, 4 पाई टी 8 आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, एंड कैपिटल आर स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर. तो 4 पाई टी 8 आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर इज 2r का स्क्वायर, दैट इज 4r स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लो. 4 पाई टी इंटू 4r स्क्वायर 16 पाई टी आर स्क्वायर. तो कैलकुलेशंस का पार्ट आई एम लिविंग इट ऑन टू यू. You have to substitute values and find out what is the final value. Okay, वो आप कर लोगे. Good enough. So we will stop here for today and we'll continue with more questions tomorrow.